या हाय दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। अ, दोस्तों, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करने का मन कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि एक्चुअल में जो हम अपनी बात करते रहते हैं डेली लाइफ की ना, कि डेली लाइफ में जो सपोज कीजिए कि जो हम ये सब बातें कर रहे हैं और एक इंसान उसको समझ लेता है कि हाँ यार, ये सब चीज़ें जो ये फैक्ट्स हैं जो भी हैं, थॉट्स और ये सब, इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो अब सवाल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर ही आती है क्योंकि वो समझ चुका है। अब सामने वाला सपोज एक्स पर्सन है जो भी रिलेशन में आपके है, वो ये चीज़ नहीं समझा है फॉर एग्जाम्पल, तो आप समझें। तो अब यहाँ पर असली जिम्मेदारी क्या आती है कि मैं ये बात समझ गया हूँ, सामने वाला ये बात नहीं समझा है, तो आपको वहाँ पर जिम्मेदारी से रिश्ते निभाने होंगे, शांति से, पेशेंस से, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले को नहीं पता, इसलिए वो वैसा बिहेव कर रहा है जैसा उसे ठीक लग रहा है। भले ही वो गलत है या सही है, वो बात की बात, वो अलग बात है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी बन गई क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो अब आप उसे संभालेंगे, मतलब मैनेज करेंगे क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। भाई सीधी सी बात है, रिश्ता दो लोगों के बीच होता है, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। अब उसमें कोई एक इंसान जिम्मेदारी तो लेगा ना, जो समझ गया कि नहीं यार, ये रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं, या इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं, अगर ये रिश्ता टूटा तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या औरों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो ये जिम्मेदारी ले लेता है कि ठीक है, मैं समझ गया हूँ तो मैं चीज़ों को संभालूंगा। और ये वास्तव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि होता क्या है अक्सर कि ना सामने वाला जिम्मेदारी लेता है ना इधर वाला जिम्मेदारी लेता है, और उन दोनों के चक्कर में जो तीसरे हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सफ़र करते हैं। तो किसी एक को जिम्मेदारी लेनी होती है। अब सवाल ही कि जिम्मेदारी कैसे आएगी, क्या है, वो यही है हम बात कर रहे थे, जो अंडरस्टैंडिंग होती है जिनकी, जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, जो समझना चाहते हैं, तो वो समझते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि फिर अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी या जिम्मेदारी आ गई है हम पर। राइट है। तो एक तो जिम्मेदारी का ये एक जो है मुझे ख्याल आ रहा था जिम्मेदारी पे बात करते हुए। दूसरा एक जिम्मेदारी ये भी है कि अ, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, हम डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, उसमें जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। क्योंकि कहते हैं ना कि कहना बहुत आसान होता है, करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही है, करते वो हैं जिन्हें जिम्मेदारी का एहसास है, जो सिर्फ बोलते नहीं है, जिन्हें पता है कि अगर ये बात बोली जा रही है या कुछ भी शेयर किया जा रहा है तो इसे एग्जीक्यूट कौन करेगा, इसे इसे जो बोला जा रहा है उसे ऑन ग्राउंड फ्लोर या ऑन फ्लोर कौन लेके आएगा। वो ये जानते हैं कि यार हमें लेके आना पड़ेगा, हमें लीड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो काम करने में अदर लोग इच्छुक होते तो फिर वो ही क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये करेगा कौन। तो करेगा कौन की जिम्मेदारी वो लेते हैं, क्योंकि और जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है कोऑर्डिनेशंस, एक दूसरे से मिलकर काम करना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी, सबको सेम पेज पे रखना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी। और परिस्थितियाँ, कंडीशंस अलग अलग होंगी लेकिन फिर भी आपको काम करना है, संभालना है, तो ये जिम्मेदारी। तो हर जगह जिम्मेदारी, चाहे आप कोई भी कुछ भी काम लेने चलते हैं, आप सोचते हैं कि चलो सोशल फील्ड करेंगे, चलो सोशल सोशल वर्क करेंगे या कुछ काम कर देंगे। लेकिन बोलने को बहुत आसान होता है, ये कर देंगे एक्स वाई जेड, सपोज आप कुछ भी बोलो कि हम पेड़ लगा देंगे, हम मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे जब उतरते हैं तो पता चलता है अरे यार प्रॉब्लम से तो जिम्मेदारी कौन लेगा। राइट। या कोई भी नया काम ले लेते हैं, आप अरे कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है कि चैलेंज आ रहा है, अब उसको संभालेगा कौन, करेंगे कैसे। तो खैर, कहने का मतलब है जिम्मेदारी हर जगह है। आ, अब सवाल ये है कि जिम्मेदारी लेने से होगा क्या। एक ये भी पॉइंट आता है जिम्मेदारी लेने का। सबसे अच्छा है जो वो होता है कि वो होता है कि आप लर्न करते हैं, आप सीखते हैं, आप नई नई चीज़ों में ग्रो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं। पेशेंस रखना है, कोऑर्डिनेट करना है,
और आपको औरों की भी चिंता है आपके दिमाग में, तो आप एक रियली सेंसिबल पर्सन बनते हैं और लर्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हाँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वही लेगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, जो चीज़ों को समझ रहा है, डेप्थ में जा रहा है। तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग। हम ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़े, क्लियरिटी आए, और जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए तो हम वो ले सकें। चलिए नेक्स्ट उसमें किसी और चीज़ के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया सुनने के लिए, थैंक यू।